अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही लास्ट वीक 24 मार्च प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है, इसके एनालिसिस करते हुए मैंने आप लोगों को खुलकर बताया कि बिटकॉइन की प्राइस ने रिसेंटली हमारा लॉन्ग अवेटेड टारगेट हिट किया 85,600। यहाँ पर गिर तो रही है बिटकॉइन की प्राइस, पर आपने यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाना है। बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद उठना है, 88,200 आने वाला है। तो आप लोगों की आंखों के सामने कि 88,200 तो बहुत पीछे की बात रह गई। 88,752 तक गई है बिटकॉइन की प्राइस, और उसके बाद एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहा है काफ़ी। ये 4 घंटे की एक कैंडल है, काफ़ी टाइम तक ये रेंज बाउंड सिलसिला रहा है। वहीं पर मैंने वीडियो के अंदर क्लियरली बताया था लास्ट वीक को, जैसे ही 85,700 ब्रेक होगा वैसे ही आप बिटकॉइन की प्राइस को नीचे 83,100 और उससे भी नीचे देखेंगे। तो वही आप लोगों की आंखों के सामने है कि बिटकॉइन की प्राइस ने ऑलरेडी लो लगा दिया 81,222 तक का। अब ये मेरे अल्फाज नहीं है, सिर्फ लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है। आप प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जाकर देख सकते हैं, 57 मिनट 10 सेकेंड की है, खुद खोल कर देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको ये अल्फाज मेरे दिखेंगे, इंडिकेटिंग 88,200 इज कमिंग अप। जब बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त 86,134 का हाई लगाकर अभी रिट्रेस कर रही थी, अभी गिर रही थी, तब मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि बिटकॉइन की प्राइस जा रही है कहाँ, 88,200। देखो ना, डेट देखो, 24 मार्च 2025 4:56 AM। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जाकर देखो, उसी वक्त कह दिया। अब तो चलो बता दिया तुमने, लॉन्ग का टारगेट बता दिया तुमने, बता दिया प्राइस यहां से उठ रही है। चलो अगर सस्टेन करती है 85,700 पे, नहीं करती तो क्या होगा? नहीं करती तो वही होगा जो हुआ, 83,100 तक लेवल आ जाएगा फिर से, ठीक है। और वो तो हर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन में, चाहे से वो 1 मिनट टाइम फ्रेम की हो, 3 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, हर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन में सिंस द बिगिनिंग ऑफ मार्च एक ही बात रिपीट पे फारूक भाई की, 83,265 के नीचे बिटकॉइन की प्राइस गई तो शॉर्ट है, शॉर्ट ही शॉर्ट है। 83,265 के नीचे बिटकॉइन की प्राइस गई तो शॉर्ट है। तो यहाँ पर तो लेवल भी मार्क करके बता दिया, प्राइस लेवल दे दिया 83,100। उसके बाद फिर जाहिर है नीचे जाना है, गिरना है मजीद। किधर तक गिरना है फारूक भाई? 81,500 भी आना है, ठीक है। देखो आपके सामने है, बिटकॉइन की प्राइस 81,222 तक गिर चुकी है, ठीक है। अब ये हो गई थोड़ी सी आप भी थी कि लास्ट वीक ये बताया था, ये हो गया, ठीक है। उस वक्त भी क्लियरली लिख रहा हूं कि 81,000 की सपोर्ट हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुई तो प्रीवियस सिग्नल जो जमाने से लिख कर दिया हुआ है, लास्ट 3-4 हफ्ते पुरानी वीडियोस जाकर देखो, इस पर भी क्लिक करोगे, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर, तो खुल जाएगा किस सिग्नल की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि फ्री के सेक्शन में नहीं है, फ्री के सेक्शन में भी है, वही शॉर्ट का सिग्नल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जो हो गया उसे इग्नोर ना करते हुए, उसे सीखते हुए अब आगे चलो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। यानी कि इस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो बात भी खुल जाएगी। उस वक्त भी खुलकर दिखाया था, अभी भी वैलिड है। 90,000 अब तक नहीं आया है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिए थे, रेंज एनालिसिस दिए थे, प्राइस लेवल के एनालिसिस दिए थे। लास्ट वीक की वीडियो देख लो। सोलाना के अंदर भी, आल्ट कॉइन के अंदर भी पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। तो सोलाना के अंदर आप लोगों को टारगेट्स दिए थे 136, 139, वो हमारे हिट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 20 मार्च से दिए हुए थे, 24 मार्च इटसेल्फ आफ्टरनून टाइम तक हिट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन के साथ साथ जाहिर है सोलाना भी उठ रहा था उस वक्त, अब बिटकॉइन के साथ साथ सोलाना भी गिर रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्या बताया था खुद रीड करो। सिंस 21 मार्च 8:11, जब किसी किस्म का कोई पंप नहीं, सिर्फ डंप ही डंप था, तब फारूक भाई ने आप लोगों को क्या बताया था, लॉन्ग लगवाए थे। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी, अब कहाँ है? 87,615.6 पे, 87,898.9 का ऑलरेडी हाई लगा चुकी है। तब मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस के तौर पे ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। कब बता रहा हूँ? लास्ट वीक आफ्टरनून टाइम, हाँ, मंडे को ही आफ्टरनून के अंदर, ठीक है। कि यार मैंने आप लोगों को कब से बताया हुआ है, ये जो लॉन्ग आया है ये किसी भी
FOMC से पहले, रिजल्ट से पहले, फेड की मीटिंग से पहले, जेरम पावेल की स्पीच से पहले, किसी भी बकवासियात से पहले फारूक भाई आप लोगों को लॉन्ग ही लगवा रहे हैं। 18 मार्च अर्ली इन द मॉर्निंग भी बताया 88,000 हाँ 88,000 170 17 मार्च से आप लोगों को बताया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ्री के सेक्शन के अंदर भी खुलकर आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई हुई है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये नहीं पता था कि ये नहीं होने वाला। देखो ना, अगर आपने एक शॉर्ट भी लगाया तो उसकी भी लिक्विडिटी पेंडिंग है सेलर्स की 88,170, उसके आगे टारगेट का साइन है। यहाँ पर खुलकर कह दिया अभी लॉन्ग चल रहा है। ठीक है ना, 17 मार्च को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर मौजूद है। वीकली कैंडल क्लोज हुई थी 82,541.60, वहां पर कोई लॉन्ग नहीं देख रहा था, मैंने क्लियरली कहा अभी लॉन्ग चल रहा है। ठीक है, 85,600 तक, 85,900 तक, 86,700 तक, 87 ये सब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 88,000 भी हिट हुआ, यहां तक कि 88,170 भी हिट हुआ। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गिरना शुरू हुई है। ठीक है, खुलकर आप लोगों को ये सब बता दिया गया था। कब से? लास्ट वीक 24 नहीं 17 मार्च से। ठीक है, अभी भी वो रियल हेज मोड वैलिड है जो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को समझाया है। आगे बढ़ते हुए, ये न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक ये बात समझ नहीं हो रही तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करो, अल्लाह से इल्म नाफे की दुआ करो। ठीक है ना, क्योंकि तुम बहुत गलत राह में हो। ठीक है ना, तुम भटके हुए हो, तुम गुमराह हो, तुम्हें अकल सलीम अता करे अल्लाह, इसकी दुआ किया करो। ठीक है, कि अगर अब तक ये बात समझ में नहीं आई, सालों से फारूक भाई समझा रहे कि न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर स्कैल्पर्स अलर्ट, खुलकर आप लोगों को लॉन्ग लगवाएं। ठीक है ना, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है। 87,600, 87,900, 88,000, 88,315, यहाँ तक कि 89,270 भी दिया। वो अलग बात है कि 89,000 तक हम नहीं गए। और खुलकर लिखा नल एंड वॉइड इफ यू ब्रेक ड्यू टू लो वॉल्यूम 84,650। ठीक है, तो ये 4 टारगेट हिट करने के बाद 84,650 भी हिट हुआ, 5वां, और फिर ये बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाते जाते फिर नीचे पलटी है। ठीक है, अपना ABC प्राइस एक्शन हमारा कंप्लीट कर बेंड कर नीचे की तरफ, ठीक है, कर्व करके नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट मिला। ठीक है ना, एक सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक मूव है नीचे की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि हम डेली टाइम फ्रेम में गिर रहे हैं तो इसलिए वो आपको लग तो बहुत स्लो रहा होगा, मगर बहुत तेज इंपल्सिव मूव रहा है नीचे की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। 87,616 नहीं आया था, तब आप लोगों को स्कैल्पिंग भी करवाते हैं फारूक भाई। ठीक है ना, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है। टारगेट्स हिट होते हैं फौरन, हाँ, तेजी के साथ। ठीक है, 25 मार्च को बताया और अपना अल्हम्दुलिल्लाह 5:08 PM बताया, 5:20 तक हिट। ठीक है, इसी तरह 87,900, 88,000 भी हिट। ठीक है, वहां तक बिटकॉइन की प्राइस जाने का तसव्वुर भी नहीं है। एडवांस में आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस में तो बता चुका हूँ, 17 मार्च से बता रहा हूँ, 20 मार्च से बता रहा हूँ, 25 मार्च को भी छोड़ नहीं रहा हूँ, स्कैल्पिंग भी करवा रहा हूँ। कह रहा हूँ लॉन्ग ही है, नहीं लगाया अभी भी लगा लो, मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। एनीवेज, स्विंग लॉन्ग वाले स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाएं कम से कम 86,200। उसी वक्त कह दिया था, कब? 26 मार्च। बिटकॉइन की प्राइस गिरना कब शुरू हुई है? गौर से देखना, बिटकॉइन की प्राइस गिरना शुरू हुई है अपना 28 मार्च को। ठीक है, 28 मार्च को, मैं 3 दिन पहले आपको होशियार कर रहा हूं कि बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना है। ठीक है, प्राइस एक्शन कंप्लीट कर बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको होशियार कर रहा हूं। स्विंग लॉन्ग वाले स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाएं कम से कम 86,200, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट नहीं लगाओगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करोगे, कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, तो ये बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ गुनाह की बात है यार, क्राइम है ये, कि अगर आपको इतना जबरदस्त लॉन्ग मिला है, प्रॉफिट मिला है, और आप उसको बुक ना करो। ठीक है ना, और लॉस में चले जाए आपकी वो ट्रेड, और सारा प्रॉफिट मार्केट जालिम में छीन लेगी। 1000 मरतबा एक ही बात बता चुका हूं। तो आपने टाइमली प्रॉफिट बुक करने होते, खास तौर पे साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में, जो इस वक्त भी चल रही है। फारूक भाई नहीं, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट नहीं है, बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा गिर रही है। हाँ, बहुत ज्यादा गिर रही है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट नहीं है, ये साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट नहीं है। 78,000 का 200 का लो लगकर बिटकॉइन की प्राइस का 94,971 तक चले जाना, वहां से गिरकर 81,200 पर आना, फिर उड़ जाना
92,780 तक, फिर गिर जाना 76,560 तक, फिर उड़ जाना 88,752 तक, अभी भी यहां पर आकर संभल जाना 81,222 पे। ये साइडवेज नहीं दिख रहा आपको? कुछ कुछ साइडवेज नहीं दिख रहा आपको? यहां पर आपको एक मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नहीं दिख रहा? यहां पर आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल्स ऊपर आती नहीं दिख रही? अल्लाह रहम करे आपके हाल पर। फिर इतने सालों से फरूक भाई जो समझा रहे हैं उसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको यहां पर बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा गिरती दिख रही है। यहां पर ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइस मजीद गिर नहीं सकती, सब हम समझाएंगे, प्री मार्केट एनालिसिस ही के लिए हाजिर हुए हैं। मगर 85,700 टूटने पर यह बिटकॉइन की प्राइस वाकई बहुत तेजी से गिरी है, इंपल्सिव मूव है, पैराबॉलिक मूव है, और ये होता है, ये साइड विद रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है। पहले भी हम बहुत तेजी से गिरे थे 81 तक, ठीक है, उसके बाद उड़ गए, फिर बहुत तेजी से गिरे 76 तक, उससे भी पहले बहुत इंपल्सिव मूव था नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी सेम मूव्स आ रहे हैं। यही साइड विद रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और एक बहुत ही मशहूर ज़माना अपनी बुलिश डाइवर्जेंस होने के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, RSI के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बन रहे, यहाँ पर हायर हाई हायर लो बन रहे RSI के अंदर, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक मशहूर ज़माना पैटर्न बनने की उम्मीद है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की, ठीक है। तो बिटकॉइन की प्राइस ने आखिरकार फिर इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करना है, जो एक ऊपर से एक रेड लाइन आ रही है नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड को ब्रेक करना है, ऊपर जाना है इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अब अभी जाता है, थोड़ा और नीचे गिर कर जाता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। हम प्राइस एक्शन किंग के तहत जो लेवल्स हैं, प्राइस उसे रिस्पेक्ट कर रही है तो हम भी रिस्पेक्ट करेंगे। वो लेवल्स टूटेंगे तो हम भी मजीद शॉर्ट्स लगाएंगे, भले हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्विंग शॉट पे नहीं बैठे हुए ऊपर से, फरूक भाई कितना बताने के बावजूद इतने कोई आंखें हैं या बटन है कि दिखता नहीं है, हाँ, पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते बात को, कान नहीं दिए अल्लाह ने, वीडियो में सुनते नहीं हो, टाइम नहीं है आपके पास, मिस हो गया, मुश्किल नहीं है, लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से भी शॉर्ट लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ इतना मिस नहीं हो जाएगा। खुलकर समझो मेरी बात को, खुलकर बता रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ही करने के लिए हाजिर हूँ कि देखो आपको लग रहा है कि यार ये लेवल है 80 का, 81 का, 79 का, ये टूट गया, हाँ तो शॉर्ट लगा लूँ, हाँ 76 टूट जाए तो शॉर्ट लगा लूँ, हाँ बिल्कुल, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। 88 से नहीं बैठे, ऊपर से नहीं बैठे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर लेवल जब तक टूटे ना तब तक एग्रेसिव शॉर्ट, एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन नहीं ओपन करेंगे आप। इसी तरह यहाँ पर इस वक्त बाएंगे तो बाएंगे, क्यों फरूक भाई बाएंगे? क्योंकि फरूक भाई ने आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी बता दिया है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है। और देखो ना, जब से बताया तब से बिटकॉइन की प्राइस कैसा उठ रही है ऊपर की तरफ। अब ये एक पैरेलल चैनल में गिर रही है, ऊपर से अगर ये ट्रेंड, ये जो विक आई, इधर विक आई देखो कहाँ 82,732 से आई, ऊपर देखो विक आई 82,878 से आई, ऊपर देखो 83,031 से आई, अभी भी देखो फिर रिजेक्शन मिल गई 82,075 से। क्या होगा? ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो पैरेलल लाइन में गिर रही है, ठीक है ना। इसी के अंदर अगर पैरेलल लाइन को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी ऊपर? क्योंकि फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बता दिया CME गैप है, वो फुलफिल करने जाएगी, 82,700 जाएगी, 83,700 जाएगी। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? 101 जूम सेशन लो, क्लासेस देते हैं फरूक भाई, हाँ क्लासेस देते हैं फरूक भाई, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है फ्री में सीखें यूट्यूब से, ठीक है। खुलकर लिखा नेकलाइन ब्रेक होते ही प्राइस विल डंप फर्दर डाउन 86,597, 85,685 आएगा ड्यू टू पैनिक सेलिंग एंड मोमेंटम, ठीक है। जब तक 89,350 ब्रेक नहीं होता भूल जाओ, 90,000 नहीं आ रहा। 90,326 भी आ जाए, ब्रेक होगा तो मजीद ऊपर 91, 92, 93, 94, वरना नहीं, ठीक है। उल्टा पैनिक सेलिंग का बता रहा हूं। मोमेंटम, प्राइस उठ रही है, प्राइस उठ रही है, सब ऊपर देख रहे। फरूक भाई आपको डबल टॉप दिखा के नीचे दिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहीं से एक लाइन में गिर गई। ये बात हो रही है, डेट देखो 26 मार्च 2025, रात के 2:05। पल पल की खबर दे रहे होते हैं फरूक भाई डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। आप इसकी मंथली ईयरली फीस दे रहे हो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, तो वो आपके पैसे कोई जाया नहीं हो रहे, उससे कई गुना ज्यादा आप कमा सकते हो।
अगर आप टाइमली मार्केट में एंट्री लो और एग्जिट लो, स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, स्विंग लॉन्ग स्विंग शॉर्ट पकड़ो। जरूरत नहीं है कि आप एक पोजिशनल ट्रेड को पकड़ के बैठे रहो इन्वेस्टर्स की तरह। आगे बढ़ते हैं। खुलकर बताया 85,400 ब्रेक नहीं होना चाहिए, हुआ भूल जाओ ऊपर के टारगेट, सिर्फ नीचे नीचे, और वही हो रहा है मार्केट में आपके सामने कि बिटकॉइन की प्राइस फिर कैसा तेजी से गिरी है। मेरा ये डबल टॉप इंडिकेट करने के बाद, प्राइस एक्शन कंप्लीट करने के बाद, 88,500 88,270 वगैरह मारने के बाद, ठीक है, वही अपना लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्ट्री में गिरना, वही बेंड होना बिटकॉइन की प्राइस का, वही पैराबोलिक मूव आने से पहले की तमाम सूरत हाल को, प्राइस एक्शन को कंप्लीट करके जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी है इन एडवांस बताते हैं फारूक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर भी 2 दिन पहले से आपकी को इन एडवांस बता रहा हूं, ठीक है। 26 मार्च को हदी क्रॉस कर दी, 86,597 हिट होने के बाद बात ही खत्म कर दी, फ्री के सेक्शन में भी दिखा दिया सपोर्ट फेल्ड। उसका क्या मतलब होता है फारूक भाई? इसका मतलब आपको हजारा मरतबा पहले भी बताया है। कितने शॉट हमने पकड़े इस तरह, जैसे ये शॉट भी मिस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब जो बिटकॉइन की प्राइस उठेगी तो बारहा इससे आके टक्कर खाएगी, बारहा इससे आके टक्कर खाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर मैं खोल के दिखा देता हूं आपको। मूविंग एवरेज खुला हुआ है, 60 डेज की एक मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, और एक अपनी 50 डेज की है, ठीक है। यहां पर बिटकॉइन की प्राइस की सपोर्ट फेल हो गई, ठीक है, हो गई, फारूक भाई ने बता दिया। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गिर गई, हाँ फारूक भाई ने बताया था गिर गई, उठी तो ये रेजिस्टेंस, ठीक है। 83,265 ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो यही एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट होगा फिर, और बारहा बिटकॉइन की प्राइस गिरती रहेगी। तो वही आपकी आंखों के सामने बारहा बिटकॉइन की प्राइस उठती है, रीटेस्ट करती है, गिर जाती है, उठती है, रीटेस्ट करती है, गिर जाती है। अभी भी उठ रही है, अब ये रीटेस्ट है कि इसके ऊपर फिर सपोर्ट बनाकर मजीद ऊपर चले जाएगी, वो सब हम देखेंगे एज पर प्राइस एक्शन किंग। इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। अभी भी प्री मार्केट एनालिसिस ही करने के लिए हाजिर है, ठीक है ना। मैं अपने ओवरऑल सिनेरियो जो भी है वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। मैक्रो लेवल के एनालिसिस भी करते हैं हम। अपार्ट फ्रॉम दैट ना ही हम बुलिश है, ना ही हम बेरिश है, ना ही हम न्यूट्रल है। हम एज पर प्राइस एक्शन किंग मार्केट में अपनी पोजीशंस को बिल्ट अप करते हैं, बीइंग अ पोजिशनल ट्रेडर, बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है स्विंग लॉन्ग स्विंग शॉर्ट भी लगाते हैं, स्कैल्पिंग भी करते हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ट्रेडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हम इस मार्केट से कमाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए। तो ये मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी, डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी पहला ही टीपी हिट होकर 26 मार्च को खुल के बता दिया सपोर्ट फेल्ड। अब प्राइस जितनी भी उठ जाए बारहा गिरनी ही है, और वहीं से मार्केट बिटकॉइन की प्राइस टकरे खा कर 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों के सामने है। मजीद पीछे जाओ तो समझोगे मेरी बात को। यहां पर बता दिया 26 मार्च को सपोर्ट फेल है तो फेल है, उठी, इसी सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया। कहां तक का हाई लगाया 87,722 का, कोई दम ना था इतना खास, पिटाई, फिर नीचे, फिर 87,695, फिर एक डबल टॉप, फिर एक लोअर हाई, और फिर प्राइस एक्शन कंप्लीट कर नेकलाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी। खुलकर बता दिया था लास्ट वीक की प्री मार्केट। नेकलाइन क्रिएट कब हो रही है चेक करो, नेकलाइन क्रिएट कब हो रही है 27 मार्च को। प्राइस लेवल कब बता दिया फारूक भाई ने कि ये ब्रेक होगा तो प्राइस तेजी से नीचे गिरेगी। ये नेकलाइन क्रिएट होने से पहले बता दिया आपको प्राइस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह, वो 24 मार्च से बता दिया। 27 मार्च को यहाँ पर प्राइस आकर बनती है, कैंडल बनती है, एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, एक नेकलाइन बनती है, और वो नेकलाइन टूट कब रही है? वो नेकलाइन टूट रही है अपना 28 मार्च को, मगर फारूक भाई ने आपको पहले से बता दिया 24 मार्च को कि 85,700 ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस हो या फ्री का सेक्शन हो, खुलकर बता दिया 26 मार्च को कि सपोर्ट फेल्ड है, तो यानी अब प्राइस उठी तो क्या होगा, इसी को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करके फिर गिर जाएगी। और प्राइस गिरी भी, टारगेट्स भी दिए खुलकर, वो सारे हिट भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 85,700 टूटने की देर थी, बिटकॉइन की प्राइस फिर गिरती ही चली गई। ये सब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए इन एडवांस आप लोगों को
लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बता दिया, फ्री के सेक्शन में भी 26 मार्च को बता दिया। आज क्या तारीख है फारूक भाई? आज 31 मार्च है, आज ईद का दिन है। हाँ, ईद उकुम सईद, ईद मुबारक। हाँ, जो करे विश उसको भी, जो ना करे उसको भी, सबको मुबारक हो। हाँ, ईद का ये मुबारक दिन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फारूक भाई कितना खुलकर बताएं कि खुद कमा लो अपने पैसों से, कितना खुलकर बताएं कि थोड़ी सी कोशिश आप कर लो। मैं यहाँ पर आप लोगों को गाइड करने के लिए तैयार हूँ, क्या फ्री के सेक्शन में, क्या वीडियो के जरिए, क्या आप लोगों को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस के साथ। फिर भी आप इस मार्केट से खुद नहीं कमाओगे, फिर भी अपने पाँव पर खुद खड़े नहीं होगे, फिर भी मोहताज ही रहोगे, फिर भी माअज़ल्लाह सवाल ही करते रहोगे, फिर भी अपनी गलतियों के लिए, अपनी कोताहियों के लिए फारूक भाई को ही ब्लेम करते रहोगे और बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करोगे, तो अल्लाह आपको हिदायत दे। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। रीज़न लास्ट वीक की वीडियो में खुलकर सब बता चुका हूँ, फिर भी पीछे पड़े हो, फिर भी तंग करते हो, फिर भी सवाल करते हो, तो इस हरासमेंट के बदले आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी रिजल्ट मिल जाएगा। फिलहाल आप लोगों के ऊपर मजीद टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हेटर्स और नेगेटिविटी जो फैलाते हैं उसको भगाकर आगे बढ़ते हैं। बात को समझने की कोशिश करो कि प्राइस एक्शन किंग है। आपको 24 मार्च को भी बताया, 26 मार्च को भी बताया, फिर भी आपने ये शॉर्ट मिस किया, तो आप अंधे हो, आप बहरे हो और इसके सिवा कुछ नहीं। या यूँ कहो, आपकी देखने की और सुनने की समाहत में अल्लाह ने नफ़ा नहीं रखा। 26 मार्च 2025 को खुला फिर से रिपीट, 86,200, 86,000 ब्रेक, then BTC price will fall till 85,685, 85,200, 84,475। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है, उन्हें पल पल की खबर मिल रही होती है, तो ये उन्हें मिल रही थी। बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त 86,632.9 पर थी। बज़ाहिर ऐसा दिख रहा था कि उठ रही है, बट फारूक भाई यहाँ पर आपको नीचे दिखा रहे थे। जब तक BTC प्राइस डज नॉट ब्रेक 83,100, 81,100 रेंज सक्सेसफुली, जिधर अभी बिटकॉइन की प्राइस है, टिल देन वी विल कीप एक्सपेक्टिंग सूनर और लेटर 89,200, 90,000। इसको हम मिस नहीं करेंगे, इसको हम नहीं देखना छोड़ेंगे। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा जहां पर अभी बिटकॉइन की प्राइस है। जब हम बात कर रहे हैं इसी रेंज की, उस वक्त बात कर रहा हूं। कब कर रहे हो फारूक भाई? 26 मार्च को। आज 31 मार्च है। शॉर्ट भी बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं, फ्री के सेक्शन में भी सपोर्ट फेल दिखा दी। उसके बाद यहां पर डिस्कॉर्ड के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा, उन्हें पल पल की खबर देते हुए टारगेट्स के साथ नेकलाइन भी बता रहे हैं कि ये नेकलाइन है, ये टारगेट है, ये हिट होने वाले हैं। इसके बाद 84,475 तक भी गिर जाएगी, फिर 83,100 भी आ जाएगा। मगर जब आ जाएगा तब तुम 83,100, 81,100 की रेंज जब तक सक्सेसफुली ब्रेक ना हो जाए, जहां पर अभी बिटकॉइन की प्राइस है, ये इतना इन एडवांस बता दिया, ये ब्रेक ना हो जाए, नीचे नीचे नहीं देखते रहना, प्राइस पलटेगी ऊपर की तरफ। कहां तक पलट सकती है? 89,200, 90,000 भी आ सकता है। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। तो ये बात स्कैल्पर्स के लिए भी है, ये बात स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी है, ये बात इंट्राडे स्कैल्पिंग वालों के लिए भी है, ये बात पोजिशनल होल्डर्स के लिए भी है, जो पोजीशन होल्ड करते हैं मार्केट में मेरी तरह। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए बात है। ये खुलकर बता दी गई है इन एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रेंज एनालिसिस और प्राइस लेवल एनालिसिस करते हुए सब कुछ खुलकर रख देते हैं फारूक भाई, एक किताब की तरह। खुला कह रहा हूं, इबादत करो, अभी इबादत की रात है, रमजान खत्म होने वाला है, ये लैलतुल कदर की रातें हैं। इबादत करो, इबादत करें बेफिक्र होकर, विद रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस ट्रेड लगा दें, फायदा अल्लाह की जात देगी इंशाल्लाह। शॉर्ट लगाकर भूल जाओ। इतना खुला बोल रहा हूं, और क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या दिखा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, फिर भी समझ नहीं आता, फिर भी फायदा नहीं उठाते। जो फीस देकर आए हो उसको भी कवर नहीं कर पाते। आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। नोट कॉशन एंड वार्निंग के साथ 87,000 के ऊपर फिर से लॉन्ग कंटिन्यूएशन पॉसिबल है, उस वक्त भी लिखा और हुई भी, बट ज्यादा नहीं, जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो, दैट इज 88,270। होशियार कर दिया कॉशन और वार्निंग के साथ कि यार यहां से प्राइस उठी तो 87,000 के ऊपर फिर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, और गई भी 88,270 तक गई फिर बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है ना। और मैंने कहा कि 88,270 के ऊपर नहीं, इसको ब्रेक करेंगे तो मजीद ऊपर, नहीं करेंगे तो नीचे नीचे। पागल हूं जो इतने टारगेट्स लिख कर दे रहा हूं ऊपर 5, 86,200 से लेकर 84,475 तक, यहां तक के रेंज में डिस्कस कर रहा हूं 83,100, 81,100 वाली, जो कि
अब है आपके मौजू में, फारूक भाई ने एडवांस बता दिया 31 मार्च को जहां बिटकॉइन की प्राइस करंटली चल रही है। आगे बढ़ते हुए, ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। आपको बोरिंग लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सीखना नहीं है, आपके लिए है ही नहीं ये वीडियो, किसी और चैनल पे जाएं आप। 3 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन बता दिए भाई, बेरिश है फुलिश नहीं हो, यहाँ से प्राइस उठ सकती है, ओ ठीक है, वो सब बता दिया। 87,000 के ऊपर भी लॉन्ग है, ओ प्राइस उठ रही है। साथ में कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ 83,265 के नीचे शॉर्ट है आफ्टर रीटेस्ट, जब तक ब्रेक ना हो। रीटेस्ट भी दिखा दिया आप लोगों को 50 डेज 60 डेज की मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का, कोई भी लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिकेटर की मदद से भी आप लोग देख लो, जब तक कि आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती। एक प्राइस एक्शन के अंदर किस तरह वो एक लेवल टूट रहा है तो वो दोबारा रीटेस्ट हो रहा है। तो 83,100 का 3 दफा वहां से रिजेक्शन मिली है रीटेस्ट पर। खुलकर लिख रहा हूं, कब लिख रहा हूं? 27 मार्च को, नहीं, ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूं। 83,265 के नीचे शॉर्ट है आफ्टर रीटेस्ट, जब तक ब्रेक ना हो। अल्लाहू अकबर। 12 बिटकॉइन की प्राइस 85,400 86,100 के ऊपर जाएगी तो लॉन्ग है। क्लियर हो रही है बात? जब तक 92 93 755 ब्रेक ना हो 1 लाख नहीं आएगा। और जब तक अभी फिलहाल हमारे लिए क्या शर्त आ गई है? अब क्या शर्त आ गई है? अब शर्त आ गई है कि 88,270 ब्रेक ना हो, तब तक हम नहीं देख सकते कि बिटकॉइन प्राइस 90,300 भी जाए। क्लियर हो रही है बात? तो 92 और 93 755 तो और दूर की बात हो गई। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम बात रिपीट करता हूं। तो यहां पर मैं आप लोगों को लॉन्ग की तरकीब दिला रहा हूं। 87,000 के ऊपर लॉन्ग है, इधर लॉन्ग है, इधर लॉन्ग है, और लॉन्ग हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गई भी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर, मगर स्कैल्पिंग के हिसाब से। मगर 12 एक ही बात कि 83,265 के नीचे शॉर्ट ही है। खुला बता दिया था आप लोगों को इन एडवांस। कोई नहीं कह सकता कि हमें नहीं पता था। या मैं आप लोगों को ये शॉर्ट जो यहां से थोड़ी प्राइस उठ भी रही है लॉन्ग भी बता रहा हूं, तो इस तरह मैंने आप लोगों को क्लियर कट शॉर्ट नहीं बताया। अंधा ही होगा जो 26 मार्च 6:41 PM से इसको अब तक नहीं समझा होगा। फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है, ठीक है। अब तक जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी इसी सपोर्ट के फेल होने पर गिरी है। आपको नहीं देखना आता, फारूक भाई दिखा रहे हैं ना, फॉलो कर लो सिर्फ। 87,000 के ऊपर लॉन्ग कंटिन्यूएशन बताई वो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, वो काम हो गया। उसके बाद क्या, फिर शॉर्ट शुरू। 86,200 हिट, 86,000 हिट, जिस तरह टारगेट दिया था 26 मार्च को 10:23 PM। कब कंप्लीट हुआ भाई? सुबह हो गई 27 मार्च की। आपने रात से बताया था पर सुबह हो गई हिट होते होते। मसला नहीं है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में टाइम लगता है जब तक कि नेकलाइन ब्रेक ना हो। इसी तरह मरमर के प्राइस ऊपर और नीचे होती रहती है, ठीक है। और उस वक्त भी बता दिया फारूक भाई स्कैल्पिंग नहीं करवाते, ये क्या है? बीटीसी की प्राइस उठी कि नहीं उठी बताने के बाद 87,000 से करवाई ना स्कैल्पिंग। बड़े स्विंग शॉट लगवा रहे थे बट स्कैल्पिंग करवाई ना, लॉन्ग मिस नहीं करवाया ना छोटा सा भी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस उठी गई 87,649 तक, और वहां से फिर रिजेक्शन लेकर बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। 3 डे कैंडल क्लोज हुई उस वक्त 87,191.20 पे। उस वक्त भी बताया, ये बात आज भी वैलिड है, 89,260.56, ठीक है ना। नहीं फारूक भाई ये तो गिर रही है, वो डेली में गिर रही है, ठीक है। भले वो वीकली टाइम फ्रेम में भी बिटकॉइन की प्राइस में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, भले सब बेरिश है यहाँ पर, भले बिटकॉइन की प्राइस मजीद गिर जाए यहाँ से, वो सब बताने लगा। मगर ये इन एडवांस बताने की आदत है फारूक भाई की। 28 मार्च को बताया है प्राइस ने उठकर यहां तक आना है। वॉट एवर इज शोन, जिस तरह स्क्रीनशॉट खोलकर दिखा दिया इन द स्क्रीनशॉट, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज वेरी मच क्लियर वी शैल हिट 89,350 90,300 सून। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम में जिसमें गिर रहे उसी में मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है ऊपर की तरफ के लिए, समझो। 3 डे में तब तक गिरना शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। और 3 डे टाइम फ्रेम हर किसी को देखना आता भी नहीं, हर किसी के नसीब में भी नहीं है ये बात, ठीक है। इस कैंडल को देखकर घबराना नहीं, ठीक है। जिस तरह हम इस कैंडल को देखकर घबराए नहीं थे। प्राइस गिरी जरूर, एक विक गई नीचे, मगर कैसे तेजी से उठ गई। उसके बाद कितना उठकर बिटकॉइन की प्राइस 88,752 का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। तो आपने ये कैंडल देखकर 3 डे टाइम फ्रेम की घबराना नहीं है। हाँ, लेवल ब्रेक होगा 76,000 का, मजीद नीचे जाएंगे, वो सब बातें बात की हैं। मगर जब तक नहीं हो रहा तब तक प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है इस लेवल को,
ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस उठ रही है, तो बस ठीक है, उठ रही है। फिर यहाँ पर तो आपको अल्फाज तो सही नहीं है, कभी भी एक ट्रेडर को ना बुलिश ना बेरिश ना न्यूट्रल होना चाहिए, बट यहाँ पर आपके अंदर एक होता है ना, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, अंधे लॉन्ग्स लगा देते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, वो नहीं करना है। बहुत समझ के साथ, सब्र के साथ, इवन 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी पोजीशन बनाकर एंट्री बनानी है लॉन्ग की यहाँ पर आपने, ठीक है ना। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर वो होना चाहिए, मैंने कहा ना लफ्ज़ सही नहीं है, बट बुलिश होना चाहिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, जहाँ सारी दुनिया बेरिश है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? आपके यहाँ पर इमोशंस इस बुलिश होने चाहिए, बेरिश नहीं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जहाँ पूरी दुनिया बेरिश है यहाँ पर, ओके। समझे इस बात को, आज समझेंगे तो कल फ़ायदा होगा, कल समझेंगे परसों फ़ायदा होगा, परसों समझेंगे। अभी 101 जूम सेशन में मैं समझा रहा था, जितना जल्दी बिटकॉइन को कोई समझ जाएगा उतना उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। कोई 2011 में समझा, कोई 2013 में समझा, कोई 2016 में समझा, कोई 2020 में समझा, ठीक है, कोई 2022 में समझा, कोई 2024 में, कोई 2025 में, यानी अभी जो चल रहा है 2025 31 मार्च, कोई अभी समझ जाए। जो जितना जल्दी समझेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे आप समझते हो, आप लोग बड़े समझदार हो, आप समझते हो कि गोल्ड है उसको बेचना नहीं है, हाँ, उसको कौन बेचता है? वो तो औरत का वो है, गहना है, जेवर है, उसको सेव करते जाओ और फिर उस पर ज़कात भी निकालते हो। भाई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी यार, वो तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, हाँ। तो कैसा आपका जहन है रियल एस्टेट को लेकर, कैसा आपका जहन है गोल्ड को लेकर? ऐसा जहन आपका बिटकॉइन का जिस दिन हुआ ना, और जिस दिन समझ गए, तो उस दिन से आपको फ़ायदा होना शुरू। नथिंग गोज अप इन वन स्ट्रेट लाइन, यही साइडवेज रेंज बार मार्केट का हुस्न है। अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर आप लोगों को बताया कि यहां पर पहले सपोर्ट फेल बताई थी 26 मार्च को, और यहां पर 28 मार्च को वीक एक्सेप्टेंस। हमने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत कमजोर सपोर्ट। क्या मतलब? वहां 2 घंटा दिखाया था, यहां पे 12 घंटे के हिसाब से बता रहा हूं। वहां 2 आवर टाइम फ्रेम था, यहां 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा रहा हूं। अब ये मजे की बात समझो, मजे की बात, 12 आवर टाइम फ्रेम भी देखना नहीं आता लोगों को, और 2 आवर टाइम फ्रेम भी अक्सर लोगों को देखना नहीं आता। वहां पर 4 घंटे 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आप मिनिमम देखते हो ना, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके भी हिसाब से सपोर्ट फेल होने में टाइम था। 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल तक क्लोज नहीं हुई थी, मैंने एडवांस में कह दिया 26 मार्च को सपोर्ट फेल्ड। यानी कि अब यहां पर मजीद स्विंग लॉन्ग नहीं, यहां पर स्विंग शॉर्ट की आप तैयारी करो। स्काल्प लॉन्ग लगाओ, आपकी मर्जी है, बार बार सपोर्ट से लगाओ, बार बार रेजिस्टेंस से शॉर्ट मारो, स्काल्पिंग करनी करो, पर यहां पर अभी स्विंग शॉर्ट शुरू, स्विंग लॉन्ग खत्म। जिस तरह 26 मार्च को वो बताया 2 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग से पहले, सपोर्ट फेल होने से पहले, इसी तरह डेली की कैंडल क्लोजिंग से पहले, डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल होने से पहले आपको 12 आवर टाइम फ्रेम में दिखा दिया कि यहां पर सपोर्ट फेल है, वीक एक्सेप्टेंस है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम मैटर्स द मोस्ट, इसलिए अल्फाज यहां पर फेलियर के नहीं इस्तेमाल हुए सपोर्ट के, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग में टाइम था। यहां पर 12 आवर टाइम फ्रेम की भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट आपको एक वीक एक्सेप्टेंस है। 26 मार्च से सपोर्ट फेलियर दिखा चुका हूं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, आगे कंटिन्यूएशन है शॉर्ट की, खुलकर बता रहा हूं। नथिंग गोज अप इन वन स्ट्रेट लाइन, यही साइडवेज रेंज बार मार्केट का हुस्न है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां से प्राइस कम से कम अभी तो गिरेगी, बाद में उठेगी, जैसे आज उठेगी 31 मार्च तो उठेगी, मगर उस वक्त गिरेगी, उस वक्त 28 मार्च, लिख रहा हूं ये बात। और वही हुआ, फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरी भी कहां तक फरूक भाई? क्या टारगेट दिखाया आपने? 84,504.6, यस वो भी हो गया, उसके भी नीचे बिटकॉइन की प्राइस निकल गई है, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 81,222 तक का लो लगा चुकी है। आपने रिसेंटली टारगेट दिया था
81,296 समथिंग, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारी डेली कैंडल क्लोज हो जाती है 87,191.20। जैसे ही 86,500 ब्रेक हो, शॉर्ट लगा लो टिल कहाँ तक, 84,500 मिनिमम। ये मैंने कब बताया है, या आप लोगों को 17 मार्च से बता रहा हूँ। यहाँ पर रिपीट हुआ है, क्या बोला, बताया हुआ है सिंस 20th of March 2025 और उससे भी पहले से, ठीक है। यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब क्या, स्टिल वैलिड है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली कैंडल क्लोजिंग में डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस के थ्रू आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी खुलकर ये बातें पता है। 84,500 मिनिमम है, अगर वो भी ब्रेक हो, सस्टेन ना कर सके हम 83,100 से लेके 81,100 के लेवल पे, हाँ तो फिर 79,000 आना ही आना है। वो सस्टेन ना हो, 79,400 एक हमारी एक्चुअल सपोर्ट है, गुड सपोर्ट है टिल 78,000। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ईयरली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मैंने प्रॉपर बताया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अच्छी सपोर्ट है। ये भी ब्रेक हो जाए तो फिर 76,000 वंस अगेन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जब तक जैसे बताया ब्रेक नहीं होता सक्सेसफुली, वो भी बताया वो कौन से लेवल्स हैं, 88,000 वाले हमारे, 270, 88,700 समथिंग, ये लेवल्स हमारे ब्रेक नहीं हो जाते तब तक हम 90,000 नहीं देख सकते, 91,000 नहीं देख सकते, 92,000, 92,000 नहीं आने वाला। दैट्स वाई बी केयरफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशंस। खुला बोल रहा हूँ 28 मार्च को, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या टारगेट क्या दिखाया आपको, टारगेट दिखाया 82,789.6। क्या हिट हो गया, 3.42% गिर गया बिटकॉइन उसके बाद, हाँ बिल्कुल उससे भी ज्यादा गिर गया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों को 28 मार्च को बताया और ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा आपको 82,789.6 कब हिट हुआ, 29th of मार्च को 4:32 PM तक हिट हो गया, ठीक है, मेरे बताने के बाद विथ इन अ डे हिट हो गया टारगेट। 87,000 के ऊपर लॉन्ग कंटिन्यूएशन बताई, वो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका क्या मतलब, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अभी फिर शॉर्ट शुरू। बच्चों की तरह बातें समझाता हूँ, फिर भी समझ नहीं आती, फिर भी शॉर्ट नहीं लगाने, फिर भी मार्केट से फायदा नहीं उठाना, फिर भी लॉन्ग नहीं लगाने, फिर भी मार्केट से फायदा नहीं उठाना, आपकी मर्जी। आपको मेरा बात करने का अंदाज नहीं पसंद, आपको मेरी पॉलिसीज नहीं पसंद, आपको मेरे असूल नहीं पसंद, आपको मुझे एक अच्छा एक काबिल इंसान बनाना है। जिस तरह कोयले की खान में कोयला सड़ रहा होता है, किसी काम का नहीं होता जब तक उसे ईंधन ना लगे, जब तक उसे आग ना लगे, जब तक वो झुलसे ना, जब तक के वो रिफाइन ना हो, उसके किसी काम का नहीं वो कोयला। इसी तरह कोयले की खान से अगर कोयला बाहर ना निकले और उसमें से हीरा भी निकालना कोई इतना आसान काम नहीं होता। मैं उसी तरह आप लोगों को तराशना चाहता हूँ, उसी तरह आप लोगों को हाँ एक काबिल इंसान, एक काबिल प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। आपको वो समझ नहीं आती, आपको बस वो टुच्ची रकमों की अपनी फिक्रें लगी रहे आपको, फिर सारी जिंदगी आपको कुछ नहीं होना। वो दे भी दी मैंने आपको तो उससे क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे। सब्र रखो, सब्र रखो। लास्ट वीक की वीडियो में खुलकर सब बता चुका हूं, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे। फर्क भाई स्कैल्पिंग नहीं करवाते, ये क्या है, हाँ सपोर्ट फेल का मतलब अब समझ में आ गया होगा उन्हें जो बार बार सेम सवाल करते हैं। फर्क भाई सपोर्ट फेल का क्या मतलब हुआ, सपोर्ट फेल का, अरे सपोर्ट फेल का मतलब सपोर्ट फेल, प्राइस ने गिरना है, आपकी सोच से ज्यादा गिरना है। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन प्राइस जब नीचे गिरी है 85,685 हिट किया है, जो 26 मार्च को बताया हुआ था आप लोगों को सपोर्ट फेलियर के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कह रहा हूँ 87,000 के ऊपर लॉन्ग कंटिन्यूएशन बताई, वो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अभी शॉर्ट शुरू ना, तो वो शॉर्ट शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ पर, ठीक है। फिर 85,200 भी हिट हो गया, 85,400 भी हिट हो गया, ठीक है। प्राइस गिरती गई है, पैराबॉलिक मूव था, अब तक कंटिन्यूएशन पे है जब तक कि ख़त्म ना हो। 84,470 जब तक माइनर बीओएस ना हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो, पैरेलल चैनल ब्रेकआउट ना हो ऊपर की तरफ, ये जो प्राइस हमारी उठने की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, जब तक वो हो ना हो तब तक तो अब तक तो चलिए चला ना, अब तक तो चला ना, आज सुबह तक तो चला ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अच्छा मूव था। 84,475, 84,504.6, 84,500, ठीक है। ये तमाम टारगेट्स हिट हो गए, ठीक है।
यहाँ पर आप लोगों को खुलकर दिखाया सपोर्ट फेल 4 आवर टाइम फ्रेम की। यहाँ पर समझाया कि 30% ऑफ द टाइम क्या होता है, 70% ऑफ द टाइम क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन के तहत क्या, पूरा डिटेल में समझाया आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद डिटेल चाहिए तो 1-on-1 जूम सेशन कर लो और खुलकर समझा दूंगा आप लोगों को। वैसे भी यहाँ पर बच्चों की तरह सब कुछ लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल कर पढ़ सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बात को समझो। जो 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर 26 मार्च को दिखाया, 4 आवर टाइम फ्रेम में जब हुआ तब दिखाया, ठीक है। अब यहाँ तक का वेट करते तो इतना बड़ा शॉट मिस कर लेते, तो वो मिस नहीं करवाना था, इसलिए 26 मार्च से शॉट लगवा रहा था। एनीवेज बीच में स्कार्प लॉन्ग भी लगवाया 87,000 वाला। खैर इस बात को समझो, मैं तेजी से पढ़ूंगा, कैच करने की कोशिश करो। इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि एक लाइन में प्राइस नीचे जाने वाली है, बल्कि इसके ऑपोजिट भी होता है। प्राइस सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करने ऊपर आती है, उसके बाद ही नीचे जाती है, यानी रीटेस्ट करने आती है। कंक्लूजन क्या आपकी इस बात का, जो स्क्रीनशॉट में दिखाया, जो लिखा, 70% ऑफ द टाइम रीटेस्ट ऑफ एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप बन जाता है ना प्राइस के तेजी से गिरने से, वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने, टच करने, रीटेस्ट करने प्राइस आती है, क्योंकि इम्बैलेंस प्राइस एक्शन होता है, ठीक है ना। अब उसको करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर मजीद शॉर्ट होता है, तो जो कि हुआ इस सिनेरियो में भी हुआ, और 70% ऑफ द टाइम यही होता है। 30% ऑफ द टाइम क्या होता है फर्क भाई, 30% ऑफ द टाइम ये होता है कि प्राइस विल राइज अ लॉट टिल प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक, देन फॉल टुवर्ड्स द डाउन साइड। पहले सेलर्स बाहर, उसके बाद ही डंप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस दफा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जो 70% दफा होता है, 70% होता है, 70 बिल मिया होता है, वो 70% ऑफ द टाइम हुआ, जो होता है अक्सर, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ बातें आपकी ज़िंदगी में भी अक्सर हो जाती हैं, बाज़ औक़ात कुछ बातें कभी कभी होती हैं। तो जो कभी कभी होती है ना, वो नहीं हुई इस दफ़ा। सपोर्ट फेलियर जिस तरह दिखाया 26 मार्च को भी 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, 28 मार्च को भी, तो वो वही जो अक्सर होता है वही हुआ, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट चेंज कर दो फरूक भाई, अब तो बेयर मार्केट शुरू हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाय बिटकॉइन 1,13,881 अब तक है रियलिस्टिक टारगेट रहेगा, ठीक है। वो एक कैंडल देखकर बेरिश और एक कैंडल देखकर बुलिश वाला समझा हुआ है क्या? बेयर मार्केट शुरू नहीं है, एडवांस में बोल दूं बेयर मार्केट शुरू हो गई, बोलूंगा एडवांस में बेयर मार्केट शुरू हो गई, जब होनी होगी, ठीक है। जिस तरह एडवांस में आप लोगों को बताया था कि लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 है। अब पूरी दुनिया उसको मान भी चुकी, अब पूरी दुनिया उसी के अंदर कह रही है कि टॉप भी लग चुका 1,10,000। मतलब अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में, मगर मेजर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, मगर उनके नज़दीक ऑलरेडी मार्केट साइकिल टॉप भी लग गया। तो ये जो दुनिया उस वक्त भी आपको एडवांस में बुल साइकिल फेज 4 नहीं बता सकी थी ना, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, इसी तरह दुनिया आपको एडवांस में नहीं बता सकेगी बेयर मार्केट। वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके फर्क भाई आपको इन एडवांस बताएंगे। फिलहाल वो नहीं हुआ है, ठीक है ना। डोंट बी बेयरिश और फुलिश, ठीक है। मतलब इतना प्राइस गिर गई, अब भी अगर आप अब तक आपने सब्र रखा है तो थोड़ा और मजीद रखें। क्लियरली बताया सपोर्ट फेल अल्हम्दुलिल्लाह इवन इन द फ्री सेक्शन, ठीक है ना। खुद ट्रेड लगाकर दिखाई एज एन एग्जांपल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या जबानी जमा खर्चे, इसने वाकई लगाकर दिखाई थी, ओहो हो वाकई लगाकर दिखाई थी, ठीक है। तो 83,100, 83,265, 82,789.6 ये तमाम हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं, जो 26, 27 और 28 तीनों दिन आप लोगों को दिए। तो तीनों दिन के हिसाब से वो टारगेट डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये खासा उन्हें ये फायदा हुआ, डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट समझो इसको। रीड एंड लर्न अभी 83,265 के ऊपर प्राइस जाएगी, वहां सस्टेन करेगी तो ही लॉन्ग कंटिन्यूएशन होगी, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, वरना तो नहीं। मीनवाइल 82,700 आ रहा है, 83,100 आ रहा है, 83,500 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखोगे कि बिटकॉइन की प्राइस पल पल की खबर हो रही होती है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ठीक है। ये देखो 83,490 और 83,500 में कितना फर्क है, $10 का। टेक्निकली हिट किया तमाम टारगेट्स और फिर गिरी है प्राइस, उससे पहले नहीं गिरी। तो आप लोगों को मैंने ये लॉन्ग मिस नहीं करवाया, ठीक है ना, होने से पहले बताया। बिटकॉइन की प्राइस जब गंदा गिर रही थी 82,600 तक ऑलरेडी, वहां पर 4 आवर टाइम फ्रेम में बताया कि यार ओके एक्सेप्टेंस है, यहाँ से उठेगी, क्या होगा फर्क भाई, यहाँ से उठकर हमारे ये टारगेट हिट होंगे। कौन से हिट होंगे, 82,700, 83,100, 83,500। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, 83,265 भी, ठीक है ना,
और वो हम उसके ऊपर सस्टेन रहेंगे तो ऊपर, वरना तो फिर नीचे। लिक्विडिटी पेंडिंग है कहाँ तक नीचे, 81,902, 81,565, 81,296, जो कि हो गया। ये आपको अभी रिसेंटली मैंने कल बताया है, ईद की रात को, ठीक है ना, जिसको आप चांद रात बोलते हो। क्लियर हो रही है बात? इतनी आपको टाइमली अपडेट्स मिल रही है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स। और ये फ्री के सेक्शन में भी बता दिया अल्लाह की रजा के लिए, ताकि ना लॉन्ग से घबराएं, स्काल्प लॉन्ग भी लगाएं, और ना ही शॉर्ट से घबराएं। स्विंग शॉर्ट को कंटिन्यू रखें अगर लगाया है, नहीं लगाया तो अब लगा लो। क्लियर हो रही है बात? जिस पर आप में से किसी ने मुझे 101 जूम सेशन में कहा भी रिसेंटली कि 82,600 पे मैं शॉर्ट लगाकर भूल जाता तो अच्छा था, मैं स्काल्प लॉन्ग को इग्नोर कर देता 83,500 तक जो हुआ है। वो भी सही था, कोई गलत बात नहीं थी। सही सोच रहे हैं आप, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के करीब हैं आप। समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ जाएंगे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं। 83,265 के नीचे शॉर्ट है आफ्टर रीटेस्ट, जब तक ब्रेक ना हो। ज़माने से सेम बात रिपीट पे 1 मिनट टाइम फ्रेम का अगर आपको कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन बताता हूँ, रियल पंप दिखाता हूँ, जो कि हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चला, वहाँ भी ये बात वार्निंग के साथ, ठीक है ना। और वही फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम बात रिपीट पे, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस उठी ज़रूर, रियल पंप पे तो है ना 1 मिनट में और 5 मिनट में भी, उसकी भी वैल्यू है, वो भी चलेगा, ठीक है ना। मरे से मरा 25 मिनट चलेगा, आधा घंटा चलेगा, पर चलेगा। वो चला भी, प्राइस गई भी ऊपर, मगर वही रीटेस्ट था 83,100 तक, 83,265 तक हमारे टारगेट्स हिट करने थे सिर्फ। उसके बाद फिर नीचे, कैसा नीचे, 81,902 हिट, 81,565 हिट, 81,296 भी हिट, ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या फ़र्क भाई, अब 82,800 आ रहा है, 83,750 आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? हमारा CME गैप है, उसको फिलफिल करना है, ठीक है। और वही आपकी आंखों के सामने वही कोशिश है, ठीक है। और यही आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में भी समझा दिया था मैंने, पैरेलल चैनल है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो बिटकॉइन की प्राइस ये टारगेट सेट करेगी। कौन से टारगेट्स? 82,800, 83,750, ठीक है। क्यों, और क्या कॉन्फ्लुएंसेस हैं क्या, और कुछ? हाँ है, बहुत है, बहुत है, आपकी सोच से ज़्यादा है। सिर्फ कुछ यहाँ पे हुस्न बरकत के लिए पेश कर लेता हूँ। बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI 15 मिनट एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम, दोनों के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। RSI के अंदर भी आप देख सकते हो प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करके, प्राइस एक्शन में लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं, RSI के अंदर हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। टुडे BTC USD परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज 82,352.80। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कुछ ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। 89,131.79, ठीक है। 81,666 पर है, तभी बता दिया है, ठीक है। आपके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं, मेरी गलती नहीं है। इतने ज़माने से आप लोगों को बता रहा हूँ मुफ्त में, फ्री में, अपने असूलों के खिलाफ जाकर खुलकर सिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, सिग्नल्स भी दे रहा हूँ, खुलकर टारगेट्स भी बता रहा हूँ, प्राइस लेवल्स भी बता रहा हूँ। हाँ, प्राइस लेवल के एनालिसिस भी कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल रेंज तो करता ही था, तब भी आप लोग इस मार्केट से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। 17 मार्च की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जाकर देखो, उसमें भी बताया हुआ, रियल हेज मोड बताया हुआ है। उस वक्त कहा लॉन्ग चल रहा है 85,600 से, वो चला 88,000 तक, वो हो गया। उसके बाद शॉर्ट, इस वीडियो की शुरू में भी बताया, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इन बातों को। लॉन्ग की कंटिन्यूएशन कहाँ खत्म होगी, लॉन्ग कहाँ पर हम कहेंगे कि अब नहीं देख रहे आगे, वो भी बताया हुआ। 76,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं अपनी, जो नीचे से पकड़ी हुई है। स्विंग लॉन्ग्स को भी अपने कंटिन्यू रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और जहाँ तक बात रही शॉर्ट की, तो उसकी भी क्या सूरत हाल है, वो भी आप लोगों के सामने कि वो 88,170 से जो शुरू है, तो अब तक शुरू है। कहाँ पर उसको देखेंगे कि यार अब नहीं इसको देखना, नल एंड वॉइड है ये 93,755 ब्रेक होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोगों को उस वक्त भी टारगेट दिया था 86,949.77, वो तो ज़रूर हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 88,000 तक चले गए। आज वीकली टाइम फ्रेम में क्या बोलते हो फर्क भाई, आज वीकली टाइम फ्रेम में क्या टारगेट देते हो, तो वो भी आप लोगों को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, 89,131.79, ठीक है ना। 9% का मूव है, यहाँ से भी मजीद नीचे से गई बिटकॉइन की प्राइस ऊपर तो और बड़ा मूव होगा, ठीक है। और फॉलो द रियल हेज मोड खुलकर बताया हुआ 17 मार्च से, कोई ऐसी बात नहीं है मैक्रो लेवल के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हैं।
80,952, 80,409 के अलावा, और इसके अंदर भी अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है ना, 83,404.2, ठीक है। उस वक्त जब बताया था तब भी 2% का मूव था, अब भी ये हिट होने में टाइम है, अब तक हिट नहीं हुआ। 81,955.6 पे बिटकॉइन की प्राइस है, और यहाँ से फिर अपने पैरेलल चैनल की रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्टेंस लेकर फिर गिर रही है, ठीक है ना। तो अब भी आप इसके लिए लेट नहीं हो, तो बिल्कुल भी फोमो में नहीं आया करो, ओ मेरा कुछ मिस हो जाएगा, ओ मेरा कुछ मिस हो जाएगा, और तुम्हारा कुछ नहीं मिस होता यार, यहाँ पर टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, रिलैक्स हो जाओ। ये डेली टाइम फ्रेम में तुम्हारे सामने खुला हुआ है, ठीक है। 76,000 के नीचे मजीद बड़ा शॉर्ट है, ठीक है, और उससे पहले 79,400 की बहुत अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। यहां पर अगर बिटकॉइन की प्राइस संभल रही है, यहां से उठ रही है, मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, तो हमने मजीद ऊपर जाना है, ठीक है। मजीद ऊपर 93,755, 94,000 जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, 93,755, 94,000 जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, हम मजीद ऊपर नहीं जा रहे। कोई तुम्हारी ट्रेन यहां पर मिस नहीं हो रही, कोई बड़ा लॉन्ग तुम मिस नहीं कर रहे। यहां पर साइडवेज है, बोरिंग है। कैसा बोरिंग है, कैसा साइडवेज है, ये देखो। जब हम यहां पर गिरे 53,329.5 तक, फिर उठे, फिर गिर गए 48,888 तक, फिर उठे, फिर गिर गए 52,510 तक, जिसमें एक भाई के मुझे अल्फाज नहीं भूलते, ये बिटकॉइन इतना क्यों गिरा, इतना तो नहीं गिरना चाहिए था। भाई आप हाई लेवरेज के साथ लॉन्ग लगाए हुए थे, आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर थे, आप पोजीशन साइजिंग से काम नहीं ले रहे थे, आपको जल्दी थी ट्रेड ऑन करने की, आपको पोजीशन मार्केट में बनानी थी, तो आपने तमीज़ से नहीं बनाई, आपकी गलती है। वो कोई ज़्यादा नहीं गिरा, उसने एक हायर लो ही मारा 52,510, और जहाँ पर आप लिक्विडेट हुए वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस कहाँ गई है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता, 9, 10, 11। तुम मुझे ताने मारो, मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा रहा हूँ, अल्लाह करे तुम सीख जाओ। उस्ताद हमेशा प्यार से मिठाई देकर, कैंडीज़ देकर, स्वीट्स देकर ही नहीं समझाता, वो कभी कभी वो तल्ख लहजे से भी सिखाता है, तल्ख लेसन से भी सिखाता है। और ये जो तुम्हें वक्ती कमी पेशी हो रही है ना पैसों की, ये ज़िंदगी भर तक मिटा देना चाहता है तुम्हारा उस्ताद। इसलिए वो तुम उस्ताद मानते ही नहीं हो ना, इज़्ज़त कहाँ करते हो। आज के दौर में कौन किसकी इज़्ज़त करता है भाई, कौन किसको अपना उस्ताद मानता है या टीचर मानता है। वो हमारी जनरेशन थी, वो गई, अब नहीं, अब सब मैक्सिमम बर्बादी है। तो खैर मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि देखो जहाँ तुम रो रहे थे वहाँ से कहाँ आ गए। तुम आज भी मुझे ताने मार रहे हो, आज भी मेरा सबक नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक तल्ख सबक सिखा रहा हूँ, सीख जाओ। समझदार को इशारा काफ़ी है, तुमसे ही मुखातिब हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो कितना फ़ायदा होता अगर तुम ज़रा से सब्र से लॉन्ग की एंट्री बनाते, या अगर चलो पोजीशन साइजिंग कर रहे थे, तुमने ये मिस नहीं करना था, उस हिसाब से एंट्री ले रहे थे, तो लालच से काम ना लेते, हाँ रिस्क मैनेजमेंट से काम लेते, तो देखो तुम्हारा वो लॉन्ग कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। क्लियर हो रही है बात। यहाँ तक ही देख लो ना, 99,000 छोड़ो, 1 लाख के ऊपर जो गए हम, 1,08,000, 1,10,000 तक छोड़ो, उसको छोड़ो, 1,05,000 जो फर्क भाई ने बताया वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ यहाँ 99 तक भी कितने मज़े में थे, समझो बात को, ठीक है। तो खैर जैसा ये बोरिंग प्राइस एक्शन था यहाँ पर, वैसे ही बोरिंग प्राइस एक्शन अब है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पर सपोर्ट लेके दोबारा उठ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के। नहीं सपोर्ट लेकर उठते यहाँ पर तो क्या हो जाना है मैक्सिमम, जैसे यहाँ से गिरना शुरू हुए थे ना, और गिर कर कहाँ तक आ गए थे 53,329.5 तक, तो यहाँ से भी गिरना शुरू होंगे ना, तो गिरते गिरते 74,500 तक चले जाएंगे। हाँ, इससे ज़्यादा क्या होगा, 76,500 तक चले जाएंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, इससे ज़्यादा होगा तो फिर बेयर मार्केट है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो बेयर मार्केट है, ठीक है। मानो, हकीकत को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। मार्केट हम सबसे बड़ी है, ठीक है। हमें जो दिख रहा है 1,70,000 वो अब तक दिख रहा है, मगर अगर बॉडी के साथ कैंडल्स नीचे क्लोज होना शुरू हो गई, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज खोला हुआ है 50 का, हाँ 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, 60 डेज़ की मूविंग एवरेज है। ये बॉडी के साथ कैंडल नीचे क्लोज हुई, ठीक है। कब की कैंडल है ये? 3 जनवरी की 2022 की, ठीक है, बेयर मार्केट की। दोबारा रिटेस्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, गिर गई, फिर उठी, फिर एज अ रेजिस्टेंस रिटेस्ट किया, ABC प्राइस एक्शन कंप्लीट किया। बेयर मार्केट तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है। क्लियर हो रही है बात।
मगर खैर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ जब तक ये हो ना। मैं यही मान रहा हूँ कि लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 है। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा मजीद गिर जाए मसला नहीं है, आखिर उठना है, थोड़ी देर लग रही है, कोई मसला नहीं है। और उठकर प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो तुम बोल रहे हो ना, ये हमारा मार्केट साइकिल टॉप है, मार्केट साइकिल, ये जो बकवास कर रहे हो ना, ये बकवास अपने पास रखो। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 1,11,000 भी दिखाएगी आपको, 1,13,000 भी दिखाएगी आपको इंशाअल्लाह। जिस तरह मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बहुत गौर से सुनना, जितने भी पुराने हो तुम, मेरी इज्जत करो ना करो, इस बात को तुम्हें मानना होगा कि मैंने तुम्हें कहा है, लाइफ के तल्ख लेसन सिखाने के साथ साथ, तुम्हारे पेशेंस को आजमाने के साथ साथ, तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाने के साथ साथ, ठीक है ना। वो अलग मामलात हैं, जो भी हुआ है, फ़लस्तीन का मामला है, जो भी मामलात हैं वो अलग बात है। अल्लाह उसके लिए हमारे लिए आसानियाँ करें। तुम में से एक मुझे बकवास करते हो कि फ़लस्तीन का मसला 20 साल से है, तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं। फ़लस्तीन का मसला कई सालों से, सदियों से है, ठीक है। अल्लाह वो मसला हल करे, दुआ करो और अपने आप को उनसे कंपेयर करना बंद करो। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी में अगर अपने आप को उनसे कंपेयर करते हो। एनीवेज, यहाँ से वार्निंग के साथ लॉन्ग लगवाया है, कल 101 जूम सेशन में भी समझाया। वार्निंग के साथ टाइम निकाल कर आप लोगों को लॉन्ग लगवाए हैं। और अगर किसी ने इधर शॉर्ट लगाकर लॉस दिखाया 16,210, 16,320, तो आई ब्लॉक यू फॉर एवर। और आज तक ब्लॉक किए मैं वो बंदे मैंने। वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठी कि नहीं उठी। इसी तरह यहाँ पर आप सब वेट कर रहे थे 18,000 का, 18,500 का मिनिमम, ठीक है ना। आपके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर आपको कह रहे थे। वहाँ पर आप लोगों को 6 मार्च को जिद करके लॉन्ग लगवाए, ठीक है ना। ये बात 2 साल पुरानी हो चुकी है, अभी 2023 की बात है। जिद करके लॉन्ग लगवाए, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 30,000 चली गई, 31,000 चली गई, 12 गिरी, ये शॉर्ट भी लगवाए, ठीक है ना। 57 मिनट्स मोर यहाँ पर कहा था। जितने पुराने इन बातों को समझे हुए आप लोग, यहाँ पर पूरी दुनिया बेरिश है और कह रही है कि यहाँ से फिर बिटकॉइन ने 12,000 निकल जाना है, ठीक है ना। 15,000 का लो भी तोड़ देना है। और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला आप लोगों को जिद से लॉन्ग लगवा रहा हूँ, जिद से। और 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प भी बता रहा हूँ, कह रहा हूँ इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ आने वाला है। वो आया कि नहीं आया, बिटकॉइन प्राइस गई कि नहीं गई 73,000 तक। और 73 से भी पहले यहाँ पर 49,000 तक, और 49,000 का शॉर्ट भी इन एडवांस बताया हुआ था। और यहाँ पर पूरी दुनिया 32 कर रही थी। फ़र्क भाई ने क्या कहा आपसे? 32 का। फ़र्क भाई ने यहाँ पर आपको लॉन्ग लगवाए जब 38,545 का लो लग गया। तो वहाँ से फिर 73 आया कि नहीं आया? आया। अब यहाँ पर सब बेरिश हैं, दबा के बेरिश हैं। फ़र्क भाई यहाँ पर आपको लॉन्ग लगवा रहे हैं। फिर यहाँ पर 80,000 हिट हो जाता है, सब बेरिश हो जाते हैं। ये बस टॉप लग गया, टॉप लग गया। एक दफ़ा फ़र्क भाई ने कहा टॉप लगा नहीं, लॉन्ग ही की तरगीब दिलाई अपनी हर वीडियो के अंदर, जब तक कि 1,08,000 हिट नहीं किया हमने। 1,08,000 हिट होने के बाद फिर यहाँ पर शॉर्ट की तरगीब दिलाई, शॉर्ट लगा, हम गए 88,909 तक। 90,000 से ज़रूर 91,000 से ज़रूर लॉन्ग लगवाएं, ज़बरदस्ती लगवाएं। और वो ज़रूर 1,05,000 फिर आएगा, 1,08,000 फिर आएगा। वो तो छोड़ो, वो तो आया ही, 1,10,000 तक चले गए हम। 110,000 तक का टॉप लग गया, न्यू ऑल टाइम हाई लग गया, ठीक है। उसके बाद जाहिर है एक न्यू ऑल टाइम हाई के बाद प्राइस करेक्शन ने आना था, वो आई। अब यहाँ से जो हम गिरे ना 99,400 से, ठीक है ना, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग और शॉकिंग, बट इट वॉज नेवरदलेस एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। बट सो क्विक, सो इम्पल्सिव कि एक विक में हमने नीचे मारा है अपना, बहुत तेज़ हम गए ऑल द वे टिल 78,200 विदाउट एनी फर्दर रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी, बिल्कुल भी वीकनेस के साथ गए, बिल्कुल भी कोई पावर शो नहीं हुआ यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस का। वो भले से एक अजब कहानी थी यहाँ पर, ठीक है। स्टिल ऐसा नहीं कि फ़र्क भाई ने आपको नहीं बताया, बहुत खुलकर बताया हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस उठ गई इतनी बड़ी विक के बाद, पूरी दुनिया बुलिश है। फ़र्क भाई ने क्या कहा आपको? बिल्कुल भी इस विक से धोखा नहीं खाना, प्राइस गिरेगी। गिरी कि नहीं गिरी?
तो आज जब फारूक भाई आपसे कह रहे हैं कि वो डेली टाइम फ्रेम में मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, आज जब फारूक भाई कह रहे हैं आपसे कि गिरेगी तो कितना गिर जाएगी, 76,500, 74,500। हाँ नहीं EMA दिखाएं फरो, EMA तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देख लो 70 डेज की 48,888 तक। हाँ पहले भी जा चुके हैं, अभी भी 71,500 चले जाएंगे, 71,500 चले जाएंगे। और क्या, तुम्हारी बेयर मार्केट फिर भी शुरू नहीं हो रही यहां पर, फिर भी यहां से बिटकॉइन की प्राइस में बहुत तेजी के साथ दोबारा उठना है, इंपल्सिव मूव नहीं आना है और न्यू ऑल टाइम हाई लग जाना है। तुमने सब मिस किया, तुम ये भी मिस कर लो। तुमने ये शॉर्ट भी मिस किया है अपना 99,431 पे। फारूक भाई कह रहे हैं डम 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 डम, फिर डम 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 कर रहे हैं। तुमने ये मिस किया, कहां तक मिस किया तुमने ये शॉर्ट? तुमने मिस किया 78,200 तक। यहां से लॉन्ग भी तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, तुम नहीं लगा सके। फिर बिटकॉइन की प्राइस उठ गई इधर ऊपर तक, यहां से फिर शॉर्ट मिस किया तुमने 94,300 से। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में एक बंदा कह रहा है कि इस विक को देखकर धोखे में नहीं आना, बिटकॉइन की प्राइस ने यहां से गिरना ही है और गिरी भी। तो जिस तरह तुमने सब मिस किया, तुम ये लॉन्ग भी मिस करोगे, अल्लाह ना करे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।